हो जाएगा। जिस दिन अल्लाह की रजा हमें हासिल हो गई उस दिन ये वबा, बीमारी, परेशानी सब सारी की सारी खत्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस वक्त सारी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए एक क्लिप चल रही है जिसमें एक आलिम दीन इस बात को बता रहे हैं कि हदीस पाक में कोरोना वायरस जो मौजूदा वबा है वो 12 मई को ख़त्म होने वाली है। ये वो हदीस से साबित कर रहे हैं। उसमें वो हदीस का हवाला दे रहे हैं और सुरैया सितारे का तज़किरा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी बात का खुलासा करने वाले हैं कि सुरैया सितारे की क्या हकीकत है। क्या हदीस पाक में सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताया है? तो समझिए कि इस वक्त जो वबा बीमारी है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। वो एक वायरस है, एक बीमारी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया में आम कर दी। सारी दुनिया उसमें मुलव्विज़ है। हर कोई उस बीमारी की जद में आ रहा है और अल्लाह ताला जब चाहेगा उसको ख़त्म कर देगा, जब चाहेगा उस बीमारी को मिटा देगा, जब चाहेगा उस बीमारी को ज़मीन से उठा लेगा। तो समझना ये है कि हदीस पाक में इसके बारे में कोई तज़किरा है? सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में सुरैया सितारे का जिक्र उस वक्त किया। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागात के मालिकों को समझाया कि आपके बागात में जो फल आते हैं उसको आप ऐसे मौसम में बेचें जिस मौसम में ये फल बीमारी का मौसम काट चुके हों, गुजार चुके हों। ये जो फल हैं पेड़ पे लगे हुए हैं, वबा का वक्त निकाल चुके हों, गुजार चुके हों। उस वक्त आप इनको खरीदो फरोख्त करें। अभी पहले से ना बेचें जब तक वो वबा और बीमारी का मौसम ना गुजार दें, कि ऐसा ना हो खरीदने वाला पूरे बागात के फल को खरीद ले, पूरे बाग को खरीद ले और ख़रीदने के बाद हवा चले या वो फल जब छोटे होते हैं हवा के चलने से वो गिर जाएं तो इससे ख़रीदने वाले का नुकसान हो जाएगा। तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात से आगाह किया कहीं ऐसा ना हो वो फल गिर जाएं, ख़रीदने वाले का नुकसान हो जाए और ख़रीदने और बेचने वाले के बीच में कोई बात किसी बात पर झगड़ा हो जाए। इस बात को लेकर के फल जो तकसीम बेचे हैं, ख़रीदो फरोख्त किए हैं, इस बात को लेकर आपस में कोई इंतशार पैदा ना हो। इस वजह से सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो ये समझिए कि पता कैसे लगाया जाए कि ये फल जो हैं बीमारी का, वबा का मौसम काट चुके हैं, गुजार चुके हैं। उस वक्त
महीने नहीं चला करते थे, महीनों से हिसाब किताब नहीं लगाया जाता था, महीनों से नहीं मालूम पड़ता था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये कुछ नहीं था। उस वक्त सितारों के ज़रिए ये मालूम हो जाया करता था कि इस वक्त फला मौसम चल रहा है, इस वक्त फला मौसम चल रहा है। उसी तरीक़े से सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुरैया सितारे का नुज़ूल हो तब ये समझ लेना कि ये फल आपके ठीक हो गए, ये वबा और बीमारी का और नुकसान का मौसम गुजार चुके हैं, अब इनको आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये साफ साफ बात है। लेकिन आज इस वक्त उस हदीस को, उस मफहूम को इस वबा और बीमारी कोरोना वायरस से जोड़ दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडे के तहत चलाया जा रहा है कि अल्लाह के मानने वाले बंदे अल्लाह की तरफ से हटकर, अल्लाह के रास्ते से कटकर दूसरे को मानने वाले बन जाएं, सितारों पर और तारों पर और सूरज और चांद पर यकीन करने वाले बन जाएं। तो मेरे अजीज़ों, ये साफ समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ वबा और बीमारी ख़त्म करने वाला अल्लाह है, मारने और ज़िंदा करने वाला अल्लाह है, पालने और खिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है कि इस दुनिया से वबा और बीमारी को ख़त्म कर दे। इस वक्त सारी दुनिया इसी जद में, इसी काम पर लगी है कि कोई ऐसी दवा तैयार हो जाए जिससे सारी दुनिया से इस वायरस का ख़ात्मा हो जाए, सारी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो जाए, सारी दुनिया से ये वबा ज़ाय हो जाए, ये वबा और बीमारी मिट जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। लेकिन सारी दुनिया इस वायरस की वजह से हार मान चुकी है और सिर्फ इसे ख़त्म करने वाला अल्लाह है। तो मेरे अजीज़ों, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस सारी दुनिया से जो वबा और बीमारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इसे ख़त्म फरमाए, इसे ज़ाय फरमाए, इसे मिटा दे। और मेरे अजीज़ों, आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि एक एक शख्स को इस बात की मालूमात हो कि इस सुरैया सितारे की हकीकत क्या है, कि इसके बारे में हदीस में क्या आया है और इस वक्त इसको किस तरीके से मौजूदा वबा से जोड़ दिया गया है। क्योंकि इस वक्त इतनी गर्दिश है, इस वक्त इतना धमाल मचा है, इस वक्त वो क्लिप इतनी आम है कि हर दीनदार शख्स और दीन से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, हदीस और कुरान के नाम पर जान कुर्बान करने वाला उस क्लिप को शेयर करने में जुट चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है और अल्लाह से दूर हट चुका है। ये सोच रहा है अब 12 तारीख आएगी, 12 मई को ये वबा बीमारी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। आप और हम सबको चाहिए कि अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करें। जिस दिन अल्लाह राज़ी हो जाएगा, जिस दिन अल्लाह की रज़ा हमें हासिल हो गई, उस दिन ये वबा बीमारी परेशानी सब सारी की सारी ख़त्म। अब दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस वायरस से, इस कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।